करंट ने छीन लिया परिवार का सहारा। कन्हर परियोजना हादसे में विजय यादव की मौत, 4 मासूम बच्चों का भविष्य अधर में। विकासखंड दुद्धी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुडुंडुबा का दर्द भरी कहानी आइए जानते हैं। कन्हर परियोजना के तहत सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य के दौरान हुई एक दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया। ग्राम पंचायत कुडुंडुबा में 31 जनवरी 2026 शनिवार शाम लगभग 4 बजे एमएसए कंपनी के अंतर्गत लेवल स्टेप दिखाने के दौरान मजदूर विजय कुमार यादव पुत्र नंद किशोर यादव 11,000 हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। करंट लगते ही विजय जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये हादसा कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विजय ही पूरे परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य थे। तीसरे दिन दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी जब एमएसए कंपनी की ओर से किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला तो परिजनों और ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे NH 39 को जाम कर दिया, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुद्धी क्षेत्राधिकारी CO मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के भाई संजय यादव और अन्य परिजनों से बातचीत की और काफी मशक्कत के बाद एमएसए कंपनी के आए 2 स्टाफ को बुलवाया। विंडमगंज थाने पर देर रात लगभग 12:30 बजे मृतक के भाई संजय यादव, चाचा गोपाल यादव और ससुर की उपस्थिति में सुलह समझौता कराया गया। कंपनी की ओर से मृतक की पत्नी और बच्चों के पालन पोषण को लेकर संतोषजनक आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रशासन की देखरेख में हाईवे से जाम हटवाया गया और शव को परिजनों को सौंपा गया। परिजनों ने बताया कि अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह किया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार विजय कुमार यादव बीते लगभग 10 वर्षों से एमएसए और HES कंपनी में लगातार काम कर रहे थे। इसके बावजूद शव को करीब 60 घंटे तक रखे जाने से शरीर से बदबू आने लगी, जिसे लोग कंपनी की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता बता रहे हैं। ये व्यवहार परिवार के दर्द को और गहरा कर गया। विजय अपने पीछे 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी हाल ही में ऑपरेशन से गुजरी थी और पहले से ही शारीरिक कमजोरी व मानसिक तनाव में थी। दुखद संयोग ये भी है कि विजय के पिता का निधन मात्र 8 महीने पहले ही हुआ था। घर में अब एक बूढ़ी माँ और छोटा भाई संजय यादव ही सहारा बचे हैं। अचानक पिता का साया उठ जाने से चारों बच्चे अनाथ हो गए हैं और उनका भविष्य चिंता का विषय बन गया है। ये हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उन हजारों मजदूरों की सच्चाई है जो रोजी रोटी के लिए जोखिम भरे काम करते हैं। हालांकि प्रशासन की पहल से मिले आश्वासन ने पीड़ित परिवार के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर जगाई है, लेकिन ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी की जान जाने के बाद ही जिम्मेदारियां याद आती हैं। सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद। अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर को सुनने और देखने के लिए भारत दृष्टि लाइव न्यूज़ चैनल से बने रहिए। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अरे इसका ये एरिया है, कौन थाना क्यों जाएगा? 72 घंटा के साल 72 घंटे के बाद लाश पूरा भाग गया, कोई आज तक देखने नहीं आया। कहीं से ब्लैकमेल किया जा रहा है इस गरीब के साथ। और जो उस परिवार का बताइए, दाना पानी सब छोड़ के सब परिवार बेहोश होकर पड़े हुए हैं। आज तक कभी तक प्रशासन ने जाके जो है हाड़ में जो है रह करके कहीं न कहीं फोन करके अपने थाने के महोदय और विंडमगंज के महोदय तक भी उस परिवार को देखने नहीं गए। उस परिवार का बेहाल पड़ा हुआ है, बिना दाना पानी के उस परिवार पड़ा हुआ है इसी अनाज जैसा। 4 बच्चे जो है प्रशासन के लोग भी उसके साथ में 4 बच्चे मासूम बच्चे इसी पड़े हुए हैं, बिना दाना पानी के पड़े हुए हैं। खाना भी उसके पक्ष में बिका हुआ है। अभी तक न तो हमारे प्रशासन महोदय वहाँ जाकर उन लोग को मुआयना करने काम किए और न तो कंपनी वाला अभी तक जाकर उन लोग को मुआयना किए। नहीं, इससे साबित हो रहा है कि मासूम बच्चे बिना दाना पानी के मासूम बच्चे पड़े हुए हैं, अनाज जैसा पड़े हुए हैं। उस घर में उस परिवार में कोई नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि ये कंपनी वाला तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द हमारे प्रशासन महोदय को बुलाए और वो अपना आश्वासन दे और उस परिवार को उचित मुआवजा, जो हमारा उचित मुआवजा बनता होगा 30 लाख 50 लाख जो मुआवजा बनता हो मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग रोड के लिए बाधित। अनाथ हो गए, वो अनाथ हो गए। 50 लाख में कोई अपना जान दे के तैयार है?
कोई जान देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उस अनाथ को, पूरे परिवार अनाथ हो गए, उनके पिताजी भी मर गए, ये भी मर गया, अब घर में कोई रहा नहीं, इसलिए उसकी उचित मुआवजा हम तो कहते हैं 50 लाख रुपया उसको जो उचित मुआवजा है, 50 लाख में भी किसी का जान नहीं किया जाता उसके, और एक नौकरी जो है सिंचाई विभाग में उसका सुनिश्चित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस क्षेत्र के किसान, हम गरीब मजदूर, उसके लिए हम लोग पूरा जाम करेंगे। हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस जो अनाथ जो पड़ा हुआ है, जो अनाथ महिला के साथ उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय न हो। यही हम सरकार से गुहार लगा। अब हम इसीलिए ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उसकी जो उचित मुआवजा मिले और एचएस विभाग में उसको एक परिवार के एक नौकरी मिले, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। हम माननीय जिला अधिकारी महोदय जैसे उप एसडीएम साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस गरीब महिला के प्रति जो है, यहाँ के जो आज दुखद परिवार जो है, उसके लिए जो है, उसके लिए उचित मुआवजा, उसका जो आर्थिक सहयोग जो बन सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, उसके लिए हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं जो उचित मुआवजा मिले। ये कौन सा है जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है? इस क्षेत्र में कहीं न कहीं से ब्लैकमेल किया जा रहा है और प्रशासन के लोग भी उसमें लगता है लिप्त है कहीं न कहीं से। जब 72 घंटा के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और कंपनी कहीं से लगी से पानी पिया रहा है अपने दलालों के बावजूद, जो है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और ग्रामीण भी उचित बात कर रहे हैं, किसी का जान जा रहा है और किसी की जान जा रहा है, बन करके पैसा कमाने का काम किया जा रहा है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर उग्र हो गए हैं और अपनी जायज मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और धीरे धीरे उग्रता बढ़ती जा रही है। और वही जिम्मेदार जो इसकी एमएस कंपनी के, जो भी कंपनी के उन लोग कोई भी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। ये लोगों की मांग है कि उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि घर का चिराग जब मृत्यु हो जाती है तो क्या हो सकता है, एक जिसके पास बीतता वही जान सकता है, क्योंकि दलाल के करने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में सड़क पर आ चुके हैं और प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है। इसमें भी ब्लैकमेल है। इसका जवाब क्या समाचार क्या प्रशासन अपने आप को समझ के रखा है यार? आम इंसान को दबाने के लिए कानून पढ़े हो, कानून पढ़े हो। हम भी कहाँ पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं यार, हम भी कानून पढ़े हैं, हम भी एसपी पढ़े हैं यार, हम भी मृतक के भाई बेचारा क्या करे, उग्र है। अगर आम जनता कोई मर रहा है, बिलख रहा है, उसकी उनकी मांग क्या है? अरे मैं मर रहा हूँ यार, मुझे दिक्कत नहीं है, यार। आपकी क्या मांग है? अरे मेरा बच्चा, भैया का जो बच्चा है वो छोटा 4 बच्चा है सर। 2 बच्ची है, 2 बच्चे हैं। एक बच्ची पूरा पैर से विकलांग है सर, वो घिसल के चलता है। मैं अलग हूँ, मेरा भाभी अलग है, उसका ना तो उसका माँ है, भाभी का ना माँ है ना भाई है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो अकेला बच गई। अब वो घर में उसको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, बच्चे को पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। मुझसे मैं नियम से, कानून से, इज्जत से मैं ये मांग कर रहा हूँ कि मेरे 2 बच्ची है जो विकलांग है, उसका 10-10 लाख कंपनी, उसका 10-10 लाख कंपनी वो दे, शादी के लिए दे। और 4 बच्चे हैं और 30 लाख हुआ शादी के लिए 2 बच्चियों का, और 10 लाख हुआ शिक्षा के लिए, 30 लाख दे। और एक हमारा 2 भतीजा है, 2 मेरा भैया का 2 लड़के हैं, एक लड़के को ये सिंचाई विभाग ये चालू रहेगा हरदम के लिए, कंपनी भाग जाएगा, एक सिंचाई। अभी आप लोग थाने पे गए थे और कंपनी वाला के कोई स्टाफ आया था, क्या हुआ, किस तरह से सुलह किया गया? सुलह नामे का पेपर अभी लिखाया है। हाँ। और अभी कुछ उस तरह के एतराज नहीं हुआ है, फिर भी संतोषजनक बात हो पाया है एसओ साहब के द्वारा। हाँ। थाने पे 1-2 दिन के और टाइम लिए हैं। हाँ।
उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोग संतुष्ट है ना? हाँ, हम लोग हैं? संतुष्ट हैं। उस पर पेपर पर साइन है और वगैरह सब हम लोग अपना मिला नहीं है। एसओ साहब को कहने के ऊपर हम लोग अच्छा, संतुष्ट हुए। क्या हुआ? पेपर बना दिए। मैंने संतुष्ट हैं, हाँ, जो उचित मुआवजा मिलना था आपको मिल गया। 4 आदमी के बीच में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के दरमियान 2-4 दिन के टाइम लिया गया है और उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, के हैं इनके आप? उनके फादर इन है ससुर जी? जी। अच्छा, कहाँ घर है? ग्राम शर्मा थाना ड्यूटी। ठीक। उचित क्या है, जो भी है उसका भरपाई तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि अब संतुष्टि है आदमी उससे जो मिल गया। बाकी कितना मिला? ये थोड़ा सा सामने हो जाता तो अच्छा था ना, अभी लोग जान सामने नहीं आया है, हैं? जब वो हाथ में आ जाए। अभी तो कितना बताया, कितना गया है? जो आप लोग को बताया गया होगा, कुछ तो बताया होगा ना? समझौता चल रहा है कि कुछ हम ये करेंगे उनके लिए, कुछ जो है संतोषजनक। मैंने कुछ बोले नहीं कि कितना देने देंगे बच्चे को? बच्चे को कोई सहयोग राशि बोले हैं, कितना बोले हैं? वही 9-10 के आसपास। 9-10 9-10 कंफर्म नहीं हुआ है अभी? मतलब इतने पर चल रहा है क्लियर। अब तो मिल जाएगा उस दिन। अच्छा, मतलब 9 मिलेगा या 10 मिलेगा? देखिए ऐसे तो 8-9 की बात है, जो भी अब 9 लगभग मान लीजिए। 9, चलिए, मतलब 9 तक मिलेगा बच्चे लोग को ना?